दास के पास एक महात्मा आए। उस महात्मा जी ने दास से पूछा कि जो महात्मा मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है, और क्या इस कार्य का उन्हें कोई दंड मिलेगा या फिर कोई अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवत गीता अध्याय 12 में अर्जुन भी भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, वो जो आपके निराकार रूप की उपासना करता है या वो जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि जो निराकार की उपासना करता है तो वो मुझे ही भज रहा है, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। अर्थात ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अविनाशी अनंत निराकार है, जो समय, स्थान और रूप से परे है। वो एक चेतन ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है, हवा की तरह, जो दिखाई नहीं देती है मगर महसूस की जा सकती है। तो अब सवाल आता है कि जब ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो इसका भी उत्तर सीधा है। मनुष्य की चेतना सीमित होती है, उसके लिए किसी अदृश्य चीज को समझना और उसका ध्यान करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसका एक सरल माध्यम खोजा है। माध्यम यानी प्रतीक। जैसे विद्यार्थी पहले ABC सीखते हैं और फिर बड़े बड़े शब्द सीख जाते हैं, तो ऐसे ही आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत में भी मूर्ति एक ट्रेनिंग का साधन हुआ करती है। क्योंकि मूर्ति को देखकर हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है, मूर्ति से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिससे हमारी आराधना में श्रद्धा बढ़ती है और फिर धीरे धीरे साधक की चेतना उस साकार रूप से होते हुए निराकार की ओर चली जाती है। कहने का भाव मूर्ति पूजा के पीछे सिर्फ पूजन ही नहीं है, बल्कि हमारे मन की साधना भी होती है। मूर्ति खुद ईश्वर नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का ही प्रतीक होती है। जैसे तिरंगा झंडा भारत का प्रतीक है, और अगर कोई तिरंगे को जला दे तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन इससे हमारे भावनात्मक जुड़ाव को चोट जरूर लगेगी। मन को किसी एक रूप से बांधना पड़ता है। जैसे ध्यान करते समय कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो वैसे ही मूर्ति का उपयोग अपने मन को स्थिर करने के लिए किया जाता है। हर मूर्ति में देवता का आविर्भाव नहीं होता, लेकिन जब उससे हमारी श्रद्धा जुड़ती है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, तो वो पत्थर भी हमारे लिए एक जीवंत अनुभव देने लगता है। और इसके अलावा मंदिरों में घंटी बजाना, दीप जलाना, धूप देना, इन सभी क्रियाओं का एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। यह हमारी इंद्रियों को शांत रखते हैं और हमारे मानसिक संतुलन में भी सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा को अंधविश्वास, पाखंड या रूढ़िवादी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है, वो भगवान कैसे हो सकती है। तो इसका भी सीधा सा उत्तर महापुरुष देते हैं कि जिस तरह किसी फोटो को देखकर हम अपने किसी प्रिय को याद करते हैं, तो क्या वो फोटो ही हमारी प्रियजन हो गई है? नहीं, पर वो हमारी भावनाओं का केंद्र जरूर होती है। उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो उसी तरह भगवान का प्रतीक मूर्ति भी हमारे भीतर के भक्ति भाव का एक माध्यम होती है। कुछ लोगों का
दूसरा तर्क है कि मूर्ति पूजा तो बाद में शुरू हुई है, यह वेदों में नहीं है। तो ये भी सच है कि प्रारंभिक वेदों में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की चेतना ईश्वर के प्रति नीची होती चली गई, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए कुछ सरल उपाय खोजे, जैसे मूर्ति पूजा, यज्ञ, माला, मंत्र आदि। लेकिन कई लोग एक तर्क और भी देते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाएं? इसका उत्तर भी संतों महापुरुषों ने बड़ा ही सुंदर दिया है कि जैसे सूरज की रोशनी हर जगह होती है, लेकिन दर्पण में देखने पर वो केंद्रित हो जाती है, इसी तरह मंदिर भी वो स्थान है जहाँ हमारे मन में भक्ति भाव, श्रद्धा, ऊर्जा केंद्रित होती है। कहने का भाव निराकार से साकार और फिर निराकार तो असल साधन है ही, यानी साकार मूर्ति से प्रारंभ होकर निराकार परमात्मा की ओर बढ़ना। कबीर साहब जी भी कहते हैं कि माला फेरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, मन का छोड़ी दे, मन का फेर। इसका मतलब यही है कि साधन वही श्रेष्ठ है जो मन को बदल दे। तो मूर्ति केवल वही साधन है, साध्य नहीं है। जैसे नदी पार करने के लिए हमें नाव चाहिए होती है, मगर किनारे पर पहुंचकर नाव को वहीं छोड़ना होता है। भारत के कई संतों ने इस विषय को बड़ी सूझबूझ से समझाया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाने वाले उन बालक की तरह होते हैं जो वर्णमाला को देखकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें वो शब्द समझ में नहीं आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार ईश्वर हर जगह है, लेकिन मूर्ति में मन स्थिर करना आसान होता है। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, वैसे ही मूर्ति में परमात्मा का भाव छिपा होता है। इसी तरह से संत तुलसीदास जी भी समझा रहे हैं कि मूर्ति को नहीं, भावनाओं को देखो। उनका कहने का भाव यही था कि ईश्वर भाव में बसते हैं, साधन कुछ भी हो सकता है। तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? नहीं। क्या निराकार ईश्वर की उपासना सर्वोच्च है? हाँ। और क्या मूर्ति पूजा से निराकार तक पहुंचा जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्ति पूजा एक प्रारंभ है, समाप्ति नहीं है। और सच्चा भक्त वही है जो मूर्ति में ईश्वर को देखे, लेकिन वही ना रुके, बल्कि उस ईश्वर को हर जीव में देखे। जैसे एक बच्चा स्लेट पर पहले ABC लिखकर आगे की पढ़ाई सीखता है, तो वैसे ही मूर्ति से शुरू करके हम निराकार के अनुभव की ओर बढ़ना होता है। ईश्वर निराकार जरूर है, मगर जब भी हम उसे सच्चे प्रेम से पुकारते हैं तो ये हर रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर आप मूर्ति पूजते हैं तो उस मूर्ति में भी ईश्वर का अनुभव किया करें, पर वहीं तक सीमित ना रहें। और अगर आप इस निराकार की उपासना करते हैं तो दूसरों की जो मूर्ति पूजा होती है उसकी मजाक ना उड़ाएं। बस इतना ध्यान रखें कि साधना का हर रूप सही है, अगर उसका उद्देश्य अहम को मिटाकर परमात्मा से जुड़ना है। तो अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि सच्चा भक्त वही है जो भेद से परे जाकर हर जीव में इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा को देखे। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ शब्द बोलता है तो वो उस ध्वनि से अपनी माँ को बुलाता है, पर वो शब्द माँ नहीं है, सिर्फ एक संकेत है। तो ऐसे ही मूर्ति भी इस परमात्मा की ओर एक संकेत है।
और अगर बच्चों को आध्यात्मिकता सिखानी है तो उनके लिए मूर्ति पूजा एक सरल और सहज शुरुआत हो सकती है, जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं और फिर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।